नमस्कार, मैं हूँ सुरक्षा। आप देख रहे हैं जननायक। कहते हैं कभी कभी हाथी निकल जाता है और पूंछ अटक जाती है। बेचारे अफसर खुद के लिए करना तो भला ही चाहते थे, पर राजनीति के अखाड़े में गलत समय पर गलत दाव के साथ कूद गए। अब उनका किया धरा देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बस इतनी सी भर थी कि कोटा में महिलाओं ने पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की अगुवाई में रैली निकाली और इस रैली को रोकने के लिए अफसरों ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। सोचा होगा मंत्री जी खुश हो जाएंगे, वे खुश हो पाते उससे पहले ही बखेड़ा खड़ा हो गया। अब हालात ऐसे हो रहे हैं जैसे गर्मा गर्म गुलाब जामुन किसी ने मुंह में डाल दिया हो, न खाया जा रहा है और न थूका जा रहा है। वैसे इस फैसले से भाजपा ही नहीं, कांग्रेस वाले भी दुखी बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने अपने निषेधाज्ञा आदेश में अन्य कारणों के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म का भी जिक्र कर दिया। देश भर में कांग्रेस पहले ही इस फिल्म से जली कुड़ी हुई बैठी है। ऐसे में कांग्रेस शासित एक राज्य के बड़े शहर में धारा 144 लागू कर दी जाए और उसमें फिल्म का नाम हो तो हल्ला तो मचना ही था, सो मच गया। फिल्म के निर्माता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बता दिया कि आतंकी सिर्फ डराते हैं, सो डरिए तो मत। दोपहर होते होते विधानसभा में भाजपा वाले हमलावर हो गए और इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोटा आकर प्रदर्शन की घोषणा कर दी। रात को खबर आई कि उस मुई निषेधाज्ञा के कारण ही अब मुख्यमंत्री का दौरा भी कैंसिल हो गया है, तो अधिकारियों को तो कुर्सियां हिलती हुई दिखने लगी। वैसे जो आदेश जारी हुए थे वे केवल इन महिलाओं को रोकने के लिए थे जो चंडी रैली निकाल रही थी। रैली तो निकली और तलवारों के साथ निकली। शाम तक पुलिस ने बता भी दिया कि रैली में 1200 महिलाएं थी। सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी तो की है। यानी जिस काम के लिए आदेश जारी हुए थे वह तो हुआ, जिस काम के लिए यह आदेश दिखावटी था उसमें बवाल हो गया, जो अब तक कट रहा है। अब राजनीति पर आते हैं। बीजेपी वाले तो पहले ही प्रशासन के इस फैसले से आग बबूला थे। अब मुख्यमंत्री का दौरा रद्द होने से कांग्रेस वालों के भी ये फरमान गले नहीं उतर रहा है। उनका कहना है कि जब सब सही चल रहा है तो फिर ये बेवजह की हरकत क्यों कर दी। पहले 21 तारीख को धारा 144, फिर 22 तारीख को उसको विड्रॉ करना, प्रशासन की हकीकत और असली चेहरा सामने आ गया। एक तरफ तो विधानसभा में नारी की अस्मिता को मजाक, भद्दा मजाक बनावे, रैपिस्ट मर्द होते हैं, और दूसरी तरफ जब अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए महिलाएं मैदान में आवे तो पुलिस को धारा 144 लगा के ढाल बना के खड़ी कर दो। सरकार कानून की आड़ में अपना काला चेहरा बचा नहीं सकती। और अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, कश्मीर फाइल और त्योहारों पर धारा 144 नहीं है, प्रदर्शन के समाप्त होते ही पहले, यानी केवल मुकदमा दर्ज करने के लिए आपने धारा 144 लगाई। शाम को प्रदर्शन खत्म हुआ और एक संशोधित आदेश आ गया कि हमने किसी फिल्म पे, किसी त्योहार पर, किसी पर भी धारा 144 लागू नहीं हो रही। तो क्या सिर्फ इस जुलूस को रोकने के लिए आपने धारा 144 लगाई थी? या तो जिला प्रशासन एक नोटिस निकाल दे, एक ऑर्डर निकाल दे, कोई भी राज्य सरकार का विशेष रूप से शांति कुमार धारीवाल जी का विरोध नहीं करेगा, उनके विरोध में रैली नहीं निकालेगा, रैली निकालेगा या प्रदर्शन करेगा तो उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। जनता की आवाज कब तक दबाना चाहते हो? देख लिया आपने 144 लगाने का नतीजा। हजारों महिलाएं चंडी बनकर जब सड़क पर उतरी तो पूरा शहर प्रशासन को, पुलिस को कोसता हुआ दिखा। पुलिस की ये सरासर जाति थी, सरासर गलत कार्रवाई थी, जिसका आम जन से लेकर मातृशक्ति से लेकर सभी ने पुरजोर विरोध किया। जिस तरह से अधिकारों के द्वारा जो धारा 144 पूरे कोटा शहर में लगाई गई थी, उससे वास्तविक रूप से देखा जाए तो हर व्यक्ति, हर वर्ग परेशान हुआ है, जबकि अभी उस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक गलती रही है। उस गलती की सज़ा हम सब आम आदमियों को मिली है और इससे जो सरकार की छवि को धुंधली किया गया है। जब मुझे इसके बारे में पता चला तभी मैंने तुरंत सीएमओ कार्यालय में बात करी और कार्यालय के माध्यम से सीएम साहब तक की बात पहुंची और उन्होंने तुरंत इस बात पर कार्रवाई करते हुए और वापस से धारा को हटाने का निर्देश दिए। जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो धारा 144 हटाई है उसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करती हूँ।
अब फिर से बात वही जहां से शुरू की थी। यह बात तो शहर के सामने आनी ही चाहिए कि आखिर निषेधाज्ञा लगाई क्यों गई। अफसर अगर राजनीतिक टूल बन रहे हैं तो यह तो चिंता की बात है। वैसे इसमें नई बात कुछ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में बिना रीढ़ की जमात के भी कुछ लोग होते ही हैं। एक पत्रकार होने के नाते मेरा सवाल यही है कि क्या ऐसा प्रशासन शहर का कुछ भला कर सकेगा जो सारे काम छोड़कर अपने आका को खुश करने में ही लगा रहे और खुश करते हुए पकड़ा भी जाए। तो आज खबर यहीं तक। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस बात पर कमेंट करें कि प्रशासन को निष्पक्ष और पारदर्शी कैसे बनाए। वैसे तो यह भारत में संभव नहीं है, लेकिन आप कमेंट तो कर ही देना। जय हिंद।